नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म के कुछ अनसुलझे रहस्य कथा जिसको आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। मैंने पहले वीडियो में भी आपको कुछ रहस्य बताए थे। आज सुनाती हूँ। कैलाश पर्वत और धर्म आत्म स्थान उत्तराखंड में एक ऐसा रहस्यमय स्थान है जिसे देव स्थान कहते हैं। मुंडको उपनिषद के अनुसार सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का एक संघ है। इनका केंद्र हिमालय की वादियों में उत्तराखंड में स्थित है। इसे देवात्मा हिमालय कहा जाता है। इस दुर्गम क्षेत्रों में स्थूल शरीरधारी व्यक्ति सामान्यतः नहीं पहुंच पाते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं यहाँ प्रवेश कर जाती हैं। जब भी पृथ्वी पर संकट आता है, नेक और श्रेष्ठ व्यक्तियों की सहायता करने के लिए वे पृथ्वी पर भी आती हैं। देवताओं, यक्षों, गंधर्वों, सिद्ध पुरुषों का निवास इसी क्षेत्र में पाया जाता है। प्राचीन काल में हिमालय विष्णु और शिव का स्थान था और यहीं पर नंदन कानन वन में इंद्र का राज्य था। इंद्र के राज्य के पास ही गंधर्व और यक्षों का भी राज्य था। स्वर्ग की स्थिति दो जगह बताई जाती है, पहली हिमालय में और दूसरी कैलाश पर्वत के कई योजन ऊपर। यहीं पर मानसरोवर है। इसी हिमालय में अमरनाथ की गुफाएं हैं। अन्य रहस्यमय बातें, हिमालय में ही यति जैसे कई रहस्यमय प्राणी रहते हैं। इसके अलावा यहाँ चमत्कारिक और दुर्लभ जड़ी बूटियां भी मिलती हैं। भारत और चीन की सेना ने हिमालय क्षेत्र में ही एलियन और यूएफओ को देखने का दावा किया है। हिमालय में ही एक रूप कुंड झील है। इसके तट पर मानव कंकाल पाए गए हैं। पिछले कई वर्षों से भारतीय और यूरोपीय वैज्ञानिकों के विभिन्न समूहों ने इस रहस्य को सुलझाने के कई प्रयास किए पर नाकाम रहे। अगला रहस्य, सोमरस आखिर क्या था? आपने सुना होगा कि देवता सोमरस पान करते थे, तो आखिर यह सोमरस क्या था? सोमरस के बारे में अक्सर पढ़ने और सुनने को मिलता है। आखिर ये सोमरस है क्या? क्या था? और क्या यह शराब जैसा कोई पदार्थ था या यह व्यक्ति को युवा बनाए रखने वाला कोई रस था? सोमरस शराब या चमत्कारिक औषधि। जानिए। ऋग्वेद में शराब की घोर निंदा करते हुए कहा गया है, हिरत्सु पिताशो युध्यन्ते दुर्म दाशो न सुरायाम। अर्थात सुरापान करने या नशीले पदार्थों को पीने वाले अक्सर युद्ध, मारपिटाई और या उत्पात मचाया करते हैं। वोट एक्चुअली आर सोमरस। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि सोमरस मदिरा की तरह कोई मादक पदार्थ नहीं है। हमारे वेदों में सोमरस का विस्तृत विवरण मिलता है। विशेष रूप से ऋग्वेद में तो कई ऋचाएं विस्तार से सोमरस बनाने और पीने की विधि का वर्णन करती है। हमारे धर्म ग्रंथों में मदिरा के लिए मद्यपान शब्द का उपयोग हुआ है, जिसमें मद का अर्थ है अहंकार या नशे से जुड़ा। इसके ठीक अलग सोमरस के लिए सोमपान शब्द का उपयोग हुआ है। यहाँ सोम का अर्थ शीतल अमृत बताया गया है। मदिरा के निर्माण में जहाँ अन्न या फलों को कई दिन तक सड़ाया जाता है, वहीं सोमरस को बनाने के लिए सोम नाम के पौधे को पीसने, छानने के बाद दूध या दही मिलाकर लेने का वर्णन मिलता है। इसमें स्वादानुसार शहद या घी मिलाने का भी वर्णन मिलता है। इससे प्रमाणित होता है कि सोमरस मदिरा किसी भी स्थिति में नहीं है। कहा जाता है कि सूर्य पुत्र अश्विनो कुमार ने बहुत लंबे समय तक ब्रह्मा जी की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। फलस्वरूप ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उन्हें सोमरस का अधिकारी बनाया, जो शक्तिवर्धक और आयुर्वर्धक और चिर युवा रखने में सक्षम था। बारह पुराण के अनुसार सोमरस प्राप्ति का प्रमाण सोमरस का पान था। यह केवल
देवताओं को दिया गया वरदान था जो भी व्यक्ति देवत्व को प्राप्त कर लेता था उसे यज्ञ के बाद सोम रस का पान करने का अधिकार मिल जाता था। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की पौराणिक, धार्मिक, लोक कथा, प्रेरक, शिक्षाप्रद, रोचक व मनोरंजक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण।